जय हिंद। आज हम देने वाले वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दीजिए शब्द जो हम कहते हैं उसके लिए। तो बात शुरू करते हैं, देखते हैं। गॉड, पहले हम भगवान से देखते हैं क्या हम मांगते हैं, क्या हमें देते हैं। भगवान से हम क्या कहते हैं कि दीजिए। गॉड, आई वर्शिप यू, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ। वर्शिप यानी पूजा करना, यह हो जाएगा गॉड आई प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तो भगवान से हम क्या मांगते हैं? कृपया गिव मी गुड नॉलेज, कृपया मुझे अच्छा ज्ञान दीजिए। प्लीज गिव मी गुड इंटेलिजेंस, भगवान मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए। गॉड आई वर्शिप यू, या फिर कहेंगे आई गॉड आई प्रे फॉर यू, प्लीज गिव मी द करेज टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करने की हिम्मत दीजिए। प्लीज गिव मी, यहाँ पर एजुकेशन है, आप गुड लगा सकते हो, मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए या मुझे धैर्य दीजिए। ऐसा भगवान से अगर हम मांगते हैं तो माँ से वही चीज़ को कैसे मांगते हैं? गिव का मतलब होता है दीजिए, माँ मुझे दीजिए, है ना। और ब्रिंग का मतलब होता है लाइए। क्या लाइए? जैसे हमें भूख लगी है, माँ से ज़्यादातर मांगते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो कहेंगे मदर गिव मी सम फूड, माँ मुझे खाना दीजिए। सम है तो सम का मतलब थोड़ा, माँ मुझे थोड़ा खाना दीजिए, या नहीं है तो सिर्फ मुझे फूड, गिव मी फूड, मुझे खाना दीजिए। या फिर कभी कुछ कम पड़ जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी, तो कहेंगे मदर गिव मी सम राइस, मुझे थोड़ा चावल दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए या रोटी दीजिए। ध्यान देना है, एक रोटी कहेंगे, एक से ज़्यादा होगी तो रोटी ऐस लग जाएगा, और एक रोटी होगी या दो रोटी होगी, एक रोटी होगी तो ऐस नहीं लगेगा, एक से ज़्यादा होगी तो ऐस लग जाएगा। दूसरी बात है, अब यहाँ पर हम सब्जी कहते हैं तो ये बोलेंगे मदर गिव मी सम वेजिटेबल्स, दाल को कहेंगे पल्स, मुझे थोड़ी दाल दीजिए। या अगर जो मुझे हरी मिर्च दीजिए तो कहेंगे मदर गिव मी एक ग्रीन चिली, हरी मिर्च दीजिए, या एन ऑनियन, या एक प्याज दीजिए। ऐसा भी जो भी हम कुछ देते हैं, या फिर कहेंगे माँ मुझे 5 रुपए दीजिए, हैं। तो जो भी आप दीजिए तो वहाँ पर ऐसे बोलेंगे माँ के साथ। ए शॉप, अगर आप दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं गिव मी, यहाँ पर ब्रिंग का मतलब लाने के लिए है कि मालूम माँ मेरे लिए थोड़ा खाना लाइए, मेरे लिए थोड़ा चावल लाइए, मेरे लिए थोड़ा पानी लाइए, मेरे लिए रोटी लाइए, ऐसा कुछ ब्रिंग का मतलब लाने के लिए। और गेट तो मैजिकल वर्ड है, ये है, आप उसका प्रयोग कर ही सकते हैं। अगर आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो गिव मी 1 kg ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो चीनी दीजिए। यहाँ पर 1 kg ऑफ आटा दाल चावल जो भी किलो में अगर मांगते हैं तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ 5 kg भी हो सकता है। यहाँ और पैकेट में मांगते हैं तो गिव मी ए पैकेट ऑफ साल्ट, मुझे एक पैकेट नमक दीजिए। गिव मी ए पैकेट ऑफ बिस्किट, मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दीजिए, जो भी पैकेट में है ना। या फिर मांगते हैं गिव मी ए पैकेट ऑफ वर्थ ₹5, मुझे 5 रुपये वाला बिस्कुट दीजिए, 5 रुपये वाला कुरकुरे दीजिए। वर्थ का मतलब होता है वाला, कीमत वाला। तो मुझे 5 रुपये वाला कोई भी सामान आप मांगते हैं तो वहाँ पर बोल सकते हैं पैकेट के लिए है। अगर आप पीस वैसे कोई मांगते हैं तो जैसे एक साबुन मांगते हैं तो गिव मी ए बाथ सोप, मुझे एक नहाने वाला साबुन दीजिए। एक लॉन्ड्री सोप, गिव मी एक लॉन्ड्री सोप दीजिए। उसके बाद आप गिव मी ए टूथब्रश, मुझे एक मुंह धोने वाला ब्रश दीजिए। गिव मी ए कोलगेट, मुझे कोलगेट दीजिए। जो भी आप सामान मांगते हो। अगर दर्जन में है गिव मी ए डजन एग्स, मुझे 1 दर्जन अंडे दीजिए। या ग्राम में है, ध्यान देना है, या केजी में है तो केजी वाला हो गया, ग्राम है तो कृपया इसमें प्लीज लगा देंगे। इन सभी वाक्यों में प्लीज लगाएंगे जो कि आपको नहीं सुविधाजनक हो। प्लीज गिव मी 250 ग्राम्स मस्टर्ड ऑयल, मुझे 250 ग्राम सरसों का तेल दीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है, ग्राम्स और ग्राम ये चने का बेसन के लिए है, ग्राम फ्लोर। प्लीज गिव मी 250 ग्राम ऑफ ग्राम फ्लोर, मुझे चने का बेसन दीजिए। ऐसी चीज़ों को आप मांग सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर हमने ये ले लिया तो पूछेंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फ्लोर, इस कोलगेट की क्या कीमत है। ये जो भी सामान ले रहे हैं उसकी कीमत पूछते हैं तो उसका क्या कीमत है, ऐसा बोल सकते हैं। हाउ मच डज दिस ग्राम फ्लोर कॉस्ट पर किलो, 1 किलो बेसन की क्या कीमत है।
कितनी कीमत है। हमें जो भी सामान दे दें, एक साबुन की कितनी कीमत है या उसकी कीमत कितनी हो गया। अब देखते हैं, कुछ पैकेटों में आता है, जैसे हाउ मच डज दिस 100 पैकेट कॉस्ट, इस साबुन के पैकेट की कितनी कीमत है। या फिर हम बोलते हैं 1 लीटर बोतल वाली को, हाउ मच डज दिस ए लीटर बोतल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, 1 लीटर वाले बोतल की कितनी कीमत है। या फिर बोलते हैं हाउ मच डज दिस 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल कैन, एक जो डब्बा होता है उसकी कीमत कितनी है, ऐसा पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अब हम पापा से कहते हैं, तो गेट का मतलब था दिलवा देना, बाय का मतलब है खरीद देना। पहले हम गेट से देखते हैं। पापा, बच्चे कहते हैं पापा की जगह कुछ भी हो सकता है, मदद हो सकता है, भाई हो सकता है, अंकल हो सकता है। तो पापा से देखते हैं, पापा गेट मी चाउमीन, पापा मुझे चाउमीन दिलवा दीजिए। यहाँ गेट का मतलब दिलवाने के लिए है, दीजिए आपने पढ़ा गिव, ये दिलवाने के लिए है। पापा गेट मी चाउमीन, पापा मुझे पेन दिलवा दीजिए, चाउमीन दिलवा दीजिए। पापा गेट मी ए पेन, मुझे एक पेन दिलवा दीजिए। पापा गेट मी शूज, मुझे जूते दिलवा दीजिए। पापा गेट मी ए बुक्स, मुझे एक किताब दिलवा दीजिए। अगर जो एक से ज़्यादा है तो बुक्स हो जाएगा। पापा गेट मी न्यू क्लोथ्स, मुझे नए कपड़े दिलवा दीजिए। इसमें जो भी आपको सामान चाहिए उसके आगे आप नाम लिख सकते हैं। अब बाय मी खरीदवा दीजिए, खरीद दीजिए। पापा बाय मी चाउमीन, मुझे चाउमीन खरीद दीजिए। पापा बाय मी ए पेन, मुझे एक पेन खरीद दीजिए। पापा बाय मी शूज, मुझे जूते खरीद दीजिए। पापा बाय मी बुक्स, मुझे किताबें खरीद दीजिए। पापा बाय मी न्यू क्लोथ्स, मुझे नए कपड़े खरीद दीजिए, जो भी आप खरीदवाना चाहते हैं। या फिर हम पापा से मांगते हैं, पापा गिव मी माई स्कूल फीस, पिताजी मेरी स्कूल की फीस दे दीजिए। पापा गिव मी मनी टू बाय थिंग्स, पापा मुझे सामान खरीदने के लिए पैसे दे दीजिए। पापा गिव मी फेयर, फेयर मैंने किराए के लिए है। पापा गिव मी फेयर टू गो टू दिल्ली, पापा जी मुझे दिल्ली जाने के लिए किराए दे दीजिए। पापा गिव मी मनी फॉर पॉकेट मनी, मुझे जेब खर्च के लिए पैसे दे दीजिए। पापा गिव मी मनी टू बाय थिंग्स एट द शॉप, पिताजी मुझे दुकान पर सामान खरीदने के लिए पैसे दीजिए। पापा गिव मी मनी फॉर रेंट, पापा जी मुझे किराए की ध्यान दे दीजिए, ये किराया मकान के लिए है और ये बस वगैरह के लिए है। पापा गिव मी मनी टू गो देयर, पिताजी मुझे वहाँ जाने के लिए पैसे दे दीजिए। यह हो गया। अब हम देखते हैं, हाउ मच डज ए प्लेट ऑफ चाउमीन कॉस्ट, एक प्लेट चाउमीन की प्लेट की कीमत कितनी हुई, है ना। या फिर होता है यहाँ पर चाउमीन की जगह मोमोज आ सकता है, एक प्लेट मोमोज की कीमत कितनी हुई। तो ऐसे कोई भी चीज़ हो सकता है प्लेट में। उसके बाद देखते हैं, गिव मी ए प्लेट ऑफ मोमोज, मुझे एक प्लेट मोमोज दीजिए, मुझे एक प्लेट चाउमीन दीजिए। गिव मी 2 समोसा, मुझे 2 समोसा दीजिए। गिव मी 250 ग्राम जलेबी, मुझे 250 ग्राम जलेबी दीजिए। या हाउ मच डू 2 समोसा कॉस्ट, 2 समोसे की कीमत कितनी हुई, ऐसा भी हो सकता है। हाउ मच इज इट फॉर हाफ केजी ऑफ जलेबी, आधा किलो जलेबी के कितने पैसे हुए या कितने पैसे हैं। या फिर था हाउ मच इज इट फॉर 2 समोसा, या 2 समोसे के कितने पैसे हैं। या फिर बोलते हैं हाउ मच इज इट फॉर ए प्लेट ऑफ मोमोज, एक प्लेट मोमोज की कितने पैसे हुए। प्लेट में जो भी सामान हो उसका नाम आ जाएगा। या हम कभी कभी सब्जी का भाव पूछते हैं, तो यहाँ पे यही जाएगा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पोटैटोस, आलू का क्या भाव है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ टमाटोस, टमाटर का क्या भाव है। अगर हम मांगते हैं तो वहाँ पे गिव भी का प्रयोग होगा। गिव में 1 केजी ऑफ टमाटोस, मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। गिव मी 1 केजी ऑफ ब्रिंजल, मुझे 1 किलो बैगन दे दीजिए। गिव मी 1 केजी ऑफ पोटैटोस, मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए। यहाँ पर कोई भी सामान जो आप बाजार में मांगते हैं उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप भाव पूछेंगे, तो जलेबी का क्या भाव है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ जलेबी, तो होगा जलेबी इज ₹100 पर केजी, जलेबी 100 रुपये किलो है। समोसा इज, अगर पीस में है तो समोसा इज रेट 7 पर पीस, एक समोसा 7 रुपये का है। और प्लेट की बात होगी तो चाउमीन इज रेस 25 पर प्लेट, चाउमीन 25 रुपये की प्लेट है। यहाँ पीस या प्लेट वाली सामान को ये रेट होगा, कोई भी सामान हो सकता है प्लेट में, रेट कीमत उसके हिसाब से अलग हो जाएगी। पीस में गुलाब जामुन पीस होगा तो
10 रुपये या 5 रुपये, जो भी पीस के हिसाब से ये रेट बताएगा, केजी के हिसाब से ये बताएगा, ये प्लेट के हिसाब से बताएगा। तो इस तरीके से आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक गिव आने में इसके 1-2 भाग और होंगे, तो इस गिव के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका दूसरा भाग भी आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।